मैं कुंभकर्ण की तरह सो ही रहा था कि मेरे अलार्म ने मुझे जगा दिया। फाइनली सुबह के 8 बज गए हैं और मैं लेट से उठ रहा हूँ। अलार्म को बंद करते हुए मुझे याद आया, आज तो मुझे महाकुंभ प्रयागराज घूमने के लिए जाना था। लाइट, ये फाइनली हमने लाइट को जला लिया। अब हम होंगे रेडी। बैग, इसमें हम डालेंगे कुछ ज़रूरी सामान। ये बैग सही नहीं है, इसलिए मैं इस बैग में अपनी पैकिंग करूँगा और इस बैग को लेके जाऊँगा। आई थिंक इसमें सारा कुछ आ जाएगा। गाइस फाइनली हमारी पैकिंग हो गई है, लेकिन सबसे ज़रूरी है ये क्या है? ये गौछा है, गौछा। जब मैं ट्रेन में सफ़र करूँगा या फिर बस में सफ़र करूँगा, सबसे पहले इसी को ही डाल के मैं सीट रिजर्व करूँगा। दूर से ही ऐसे फेंक दूंगा और हमारी वो सीट रिजर्व हो जाएगी। यस, तो फाइनली हम हो गए रेडी, हमारी हो गई पैकिंग पूरी और हम निकल चलते हैं कुंभ मेले की तरफ। बस स्टैंड पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और मैं धक्के खाते हुए बस के अंदर चढ़ गया। बस पूरी तरह खचाखच भरी हुई थी। तब मैंने भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, मुझे एक सीट दिला दीजिए। बस मंदम मंदम चलती जा रही थी और मैं बस में बज रहे भजन के साथ भक्ति भाव में खोता जा रहा था। भक्ति भाव से मेरा ध्यान टूट गया और मैं जल्द ही रेलवे स्टेशन पे आ गया। पुलिस वाले चोरों की तलाश में थे, तब मैं उसे नज़र बचाकर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में आते ही मैं पुलिस वालों से छुपकर सो गया। आधी रात को मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर बैठी हुई लड़की रोटी चुरा कर खा रही थी। मैंने तुरंत अपना बैग खोला और अपना खाना चेक किया। मेरा खाना मेरे पास ही था। ये लड़की किसी दूसरे की रोटी चुरा कर खा रही थी। इससे पहले कि एसीपी प्रद्युमन और दया की टीम आए, मैं ट्रेन से उतर गया। टीवी में चल रहे पिक्चर को देखने के लिए मैं रुका। तभी मुझे अचानक याद आया कि सीआईडी वालों और पुलिस वालों की नज़र अभी भी मेरे ऊपर है। इसलिए मैं यहाँ से भाग निकला। भागते हुए मुझे अचानक स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई देती है। तब मेरे जान में जान आई और मैं दौड़ते हुए स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बाद मुझे याद आता है, अभी तो मैं जिंदा हूँ, फिर स्वर्ग किस लिए जाना। इसलिए वापस मैं स्वर्ग की सीढ़ी से उतर आता हूँ। मैं अपना हुलिया बदलने और सीआईडी वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए विश्राम कक्ष में घुस जाता हूँ। लेकिन विश्राम कक्ष में पहले से ही खुफिया एजेंसी के लोग मेरे ऊपर नज़र गड़ा के बैठे हुए थे। इसलिए मैं वापस वहाँ से भाग खड़ा होता हूँ। भागते हुए मुझे खुफिया रास्ते का नक्शा मिलता है, जिसका मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ और वहाँ से निकल पड़ता हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। तभी मैं गेट से बाहर निकलता हूँ। अरे वाह! दिव्य कुंभ, महाकुंभ, भव्य कुंभ! अरे मैं तो इलाहाबाद में ही था, प्रयागराज, जहाँ मुझे जाना था। जय हो गंगा मैया की, जय हो। ये इलाहाबाद जंक्शन था। अभी मुझे इससे बाहर आकर ऑटो पकड़नी थी। मैं ऑटो में बैठकर संगम की ओर निकल पड़ता हूँ। लेकिन मुझे अभी भी डर है कि सीआईडी वाले और खुफिया विभाग के लोग मेरे ऊपर अभी भी नज़र बनाए हुए हैं। अभी भी ट्रेन में चोरी वाली घटना को मैं भुला नहीं पाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की द्वारा चोरी की गई हुई रोटी का इल्ज़ाम मेरे सर पे आ जाए। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे लग रहा है कि वापस घर चलना चाहिए। जान बची तो दोबारा कुंभ घूमने आ जाएंगे, लेकिन पुलिस वालों से डंडा नहीं खाएंगे। अभी भी वो मेरे पीछे हैं, इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए वापस घर की ओर चल देता हूँ।